आप लोगों का जर्नी कैसा रहा खतरों के खिलाड़ी, सारा कुछ अगर आप बताना चाहें। इतना जनरलाइज क्वेश्चन था भाई, कुछ सटीक क्वेश्चन पूछो। कैसा रहा एक्सपीरियंस, रोहित सर थे, मतलब कुछ अलग रहा आपका एक्सपीरियंस वहाँ पर, आपने कैसा टास्क किया? स्टंट ये मेरी तरफ एक क्वेश्चन। हाँ मतलब हम तो रोहित सर से पहले मिल चुके हैं, नए वाले जो नया लॉट है आप लोगों को। एग्जैक्टली, तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का, दैट आई विल गेट टू बी विद, आई मीन वर्क टू स्टंट्स अंडर हिज मतलब निगरानी का स्टंट करने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले मैंने इनसे काम किया है मूवी में, लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज में, एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दें, 100+ दें, और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है। आई मीन उनके साथ जो टाइम गुजरा इट वाज अमेजिंग। हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा, हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में, लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक वाला थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा, इट वाज अमेजिंग। पर एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान एफर्ट्स भी नहीं दे रहा या इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा कुछ नहीं करा उसको, सबको गुस्सा आता भी है, वो जायज भी है, बहुत गुस्सा आता है और अच्छी क्लास लेते हैं वो सब की जो स्टंट सही से नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबाउट बोलना था। That was the biggest fail for me in this show, but it was amazing. I'm so glad कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा। इसका नाम ही खतरों का खिलाड़ी है, तो क्या कुछ इसमें सीखने को भी मिलता है आपको? जिंदगी में काम है, जिंदगी में काम है। मैं कहा जिंदगी में मगरमच्छ नहीं छू चला, कहा लोग तार पे बंधे हुए हैं, खतरे मोल उठाना। हाँ मतलब कैमरा नीचे करो ना यार। जो हमारे साथ इस शो में सर आता है इस शो की सबसे बड़ी सीख, मैं आई कैन ओनली स्पीक फॉर माय सेल्फ, इसकी एक परसिवियरेंस होता है, एक डिसिप्लिन होता है कि आप अपने जीवन में आप व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू कैन ओवरकम। आप किसी भी मोड़ पे हो अपने जीवन के, लाइफ विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट, तो हम अक्सर ना उस डिफिकल्टी में हार जाते हैं। तो ये शो हमको प्रॉब्लली एक तरीके से लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है कि नो मैटर हाउ डिफिकल्ट योर लाइफ इज, अनुशासन कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। आपका डिसिप्लिन आपको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा, और आपके डर से आप जब जीत जाते हो ना तो इट्स ऑटोमेटिकली अ ग्रेट लर्निंग। मेरे लिए नजरिया ऐसा रहा हमेशा से खतरों के खिलाड़ी का। जब 2021 में गया था तो मुझे ये था कि जीतना या हारना बहुत जरूरी नहीं है, खेल को खेलना बहुत जरूरी है। अरे नीचे रखो ना यार, पूरा हाथ आ रहा है यार। तो मेरे लिए ऊपर कर लिया। अरे कहाँ से ऊपर करूँ? तो हर बार बदलते रहता है मेरा लिसन से। अविनाश आपके लिए कैसा रहा, मतलब आपने कैसा खेला और आप कैसा रहा एक्सपीरियंस? कहाँ रहे सर? कई सारे बिग बॉस कंटेस्टेंट भी थे और एक्स सीनियर सब थे, विशाल, क्या कहना चाहेंगे? बहुत इनक्रेडिबल शो है ये, एंड बहुत सारे अच्छे मेमोरीज लेकर हम आते हैं। एंड अभी थोड़ी देर पहले कोई पूछा था कि लाइफ की लर्निंग, तो मैं बहुत सारे स्टंट्स करके मैं खुद के बारे में समझ पाया कि मैं अपने कैपेबिलिटीज को पुश कर सकता हूँ, क्योंकि ये चीज़ वहीं पे एक्सपीरियंस हो सकता था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं इतनी सारी चीज़ें कर सकता हूँ, बट उस सिचुएशन में जब मुझे डाला गया हुआ तब मैंने देखा कि मैं अपने लिमिट्स को पुश करके उन चीज़ों को अचीव कर पा रहा हूँ। तो एग्जैक्टली मैं लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकता हूँ, जस्ट आई हैव टू पुश माई सेल्फ, आई हैव टू पुश माई लिमिट्स। एंड टॉकिंग अबाउट द कंटेस्टेंट्स, मतलब मैं ये सिर्फ बैठे इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, हर एक इंसान का यहाँ पे एक दूसरे से इतना अच्छा बॉन्ड है। मतलब आई एम कनेक्टेड टू एवरीबडी, स्पेशली आफ्टर बिग बॉस। मुझे तो लगता नहीं था कि इतना बॉन्ड हो पाता है रियलिटी शो वालों में। बिग बॉस के जो झगड़े होते हैं ना, जो दोस्ती होती है वो आउटर वर्ल्ड में नहीं टिकती है, लेकिन खतरों खिलाड़ी की दोस्ती आउटर वर्ल्ड में टिकती है उन दोनों का। क्योंकि इस शो की ना ब्यूटी है कि हर एक कंटेस्टेंट एक दूसरे के लिए चेयर कर रहा होता है कि यार तू करना, कम ऑन, मैं तेरे साथ। वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है एक दूसरे से। भले मन में चाहता है कि अबॉर्ट कर दे या हार जाए, वो बताएगा नहीं, ठीक है, ये भी बात तो है। यही इंसान है ऐसा, यही तब से उंगलियां करके यही सोचेगा। मेरे साथ एक स्टंट था आपके साथ ही, और हम एक दूसरे को चीयर कर रहे थे, और जाते जाते पहले अविनाश ने मुझे बोला था कि आपने मुझे तो प्रेशर में ही डाल दिया, बट थ्रू आउट ही वाज चीयरिंग फॉर मी, इवन दो हम एक दूसरे के साथ कंप्लीट कर रहे थे। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ द शो, इट्स अबाउट स्पोर्ट्समैनशिप। ये है शो में आपको देखने को भी मिलेगा, हर एपिसोड में एक दूसरे के लिए सब लोग करते हैं।
शो में जाते टाइम मतलब जब स्टार्टिंग के टाइम पे आपने ये बोला था कि मुझे किसी से डर नहीं लगता है, तो शो में जाके अब आ चुके तो अब किसी से डर लग रहा है, मतलब मगरमच्छ या करंट से या पानी से? मगरमच्छ करंट सबको फराना चाहिए। सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था। मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है, तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर समझ में आए जो मुझे लगा कि वहाँ पे डिस्कवर हुई कि ये खतरा तो मतलब खतरा लग रहा है मुझे, कि डर लग रहा है मुझे इस चीज को लेके, ये मैंने कोई लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था। बट जब मैं गई थी तो मैं बहुत ही एक ब्लैंक माइंड सेट से गई कि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया उनके बीच में, क्या होगा, यू नो स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गई तो क्या होगा, क्योंकि हमने कभी वो चीजें, आई डोंट थिंक ओनली मी, और हम हमने अपनी लाइफ में वो चीजें कभी चलती फिरती जिंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की। सो राइट नाउ आई कंप्लीटली फील लाइक हार ना जीतना एक साइड से होता है, आप स्टंट करते हो अपना 100% देते हो, लेकिन जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली ऐसे कुछ स्टंट होता है जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो ये करोगे, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हियर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं ये करूँ। फरहाना और रूहानी का एक सवाल आपसे। फरहाना, व्हाट यू वांट टू से, कल जब रुबीना जी से हमारी बात हो रही थी, शी वाज एप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे दोनों बॉस लेडी वाले यू नो इसमें आ जाते हो तो कंपैरिजन हो रहा था, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस। एंड रूहानी का छोटा पैकेट बड़ा धमाका यू नो टैग दिया है, जब हम छोटे होते हैं तो पैम्परिंग ज्यादा मिलती है और नखरे बहुत होते हैं, तो किसे सबसे ज्यादा अरुण भाई किसने ज्यादा ख्याल रखा है? आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है, सबने द बेस्ट पार्ट इज एवरीबॉडी ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल, एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। और मैं अगर किसी को मैसेज भी कर रही हूँ घर जाके या फिर किसी को मिल रही हूँ, दे आर नॉट ट्रीटिंग मी कि मैं उनसे छोटी हूँ, एक दोस्त की तरह ट्रीट करे, विच इज एग्जैक्टली हाउ आई वांटेड टू फील लाइक आई विल हैप्पीली गो आउट एंड मैं लोगों को कहूँगी कि ओ ऋत्विक तो मेरा दोस्त है, अविनाश तो मेरा दोस्त है, बिकॉज बिल्कुल है, सबने मुझे वैसे ट्रीट किया और बहुत मजा भी किया। So, if you talk about Rubina today, she is the, I think, strongest lady I have ever met in my life. मुझे पता था जब मैं शो में जाऊंगी तो मुझे इसके साथ कंपेयर किया जाएगा 100%, बिकॉज वो अपने शो की जो उन्होंने पिछले सीजन्स किए हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कंटेस्टेंट मानी गई है। बट मेरा मानना यह है कि 2 स्ट्रॉन्ग फीमेल्स are supposed to be together. They are, it's not necessary कि वो एक दूसरे के खिलाफ ही खड़े हो जाए, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े हो जाए। वैसे ही सेम हुआ भी शो में, कंपटीशन था नो डाउट, बहुत मतलब टक्कर थी एक अलग लेवल की। शो भी इस टाइम भी बहुत डिफिकल्ट है, सीजन भी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन हमारे बीच में वो जो बॉन्डिंग हुई बीना और मेरी, आई थिंक वो शो के दौरान चलते चलते सीजन में जितना हम आगे बढ़ते गए बहुत ही आई मीन पुख्ता होती गई। इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे तो शो से निकलने के बाद ज़्यादा बॉन्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज आई वाज नॉट वेल, आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड। Rubina came to meet me to hospital. I mean, that gesture itself says कि what kind of a strong woman she is. To be a strong woman or to be a strong human being, you are not supposed to put someone down. आप किसी को नीचे देखोगे तो भी आप स्ट्रॉन्ग दिखोगे, आप स्ट्रॉन्ग हो आपकी ऑरा में दिखता है। और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज दिए थे बहुत से, मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो मैंने कभी कहा था कि मैं उनको एज स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ, बट आई वाज नॉट श्योर अबाउट मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी रहेगी। बट इट वाज अमेजिंग, शी वाज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एन एक्टर सिस्टर एंड शी वाज डूइंग हर स्टंट्स फेयरनेसली। आई मीन इमेजिन शी इज मदर राइट नाउ। अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि स्टंट करें नहीं करें, कहीं इंजरी ना हो, फेस खराब ना हो जाए और समथिंग। शी इज अ मदर एंड येट शी हैड शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन दैट, इन दिस होल सीजन। यू विल गेट टू सी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ बॉन्ड। का हाउ वाज एक्सपीरियंस, अगर आप कुछ बताना चाहें, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके, आज ने इतना परफॉर्म किया कुछ नया? बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एंड चूड़ी खिलाड़ी एक ऐसा शो है जहाँ पे आप बहुत वल्नरेबल होते हो एंड उस मोमेंट पे जो सब बता रहे हैं कि कनेक्शन बन जाते हैं, एक दूसरे को लोग चीज़ करते हैं, दैट ऑलवेज स्टेज फॉर लाइफ। और मेरे पास एग्जाम्पल है अली जैस्मिन, हर्ष भारती मेरे दिल के बहुत करीब है वो लोग मेरे सीजन से, और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है। मैंने कुछ ऐसे कनेक्शंस बना लिए हैं जो मैंने
नहीं सोचे थे बनेंगे, और पुराने कुछ दोस्तों के साथ फिर से हमारी दोस्ती फ्रेश हो गई है। सो आई थिंक बहुत कुछ हुआ है इस जर्नी के दौरान मेरे साथ, जहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली, बहुत सारे रियलाइजेशन हुए उनके बारे में, बहुत कुछ समझ भी आया शो के बारे में भी। और काफ़ी लोग मुझसे ये पूछते हैं, स्पेशली इन हैदराबाद, फ्रॉम हैदराबाद, कि वाई दिस रियलिटी शो, एंड आई ऑलवेज हैव दिस आंसर, क्योंकि यही एक शो है जिसे मैं कभी मना नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि ये मुझे सिर्फ फिजिकली टेस्ट नहीं करता, मेंटली और इमोशनली भी करता है। एंड इज सच अ बिग चैलेंज दैट आई ऑलवेज वुड वांट टू हैव इन माय लाइफ। और इसमें हम डेफिनेटली प्रूव होता है कि हम कितने पागल हैं, वी ऑलवेज कीप सेइंग यस। विशाल, आपको चोट भी लगी थी, कुछ अगर आप बताना चाहेंगे? कहाँ चोट लगी? कहाँ चोट लगी थी? अरे दिल की बात कर रही है, पुरानी बात कर रही है। भाई दिल के 4 इंच ऊपर राइट में जो चोट लगी थी उसके बाद। फरहाना और अविनाश, पिछले जो रियलिटी शो था बिग बॉस, जहाँ पर हमने देखा कि आप लोग फाइनलिस्ट पहुंच चुके थे, तो ये शो चोट लगी थी, खुद निकल भी लिया। भाई अपने जॉब पे बताएगा जाके, मैंने सवाल पे पूछ रहे थे, जवाब नहीं दिया, ठीक है ना? नहीं आप बोलिए। अरे नहीं अब क्या बताओ ना, अरे क्या ही बताऊं मैं। मतलब चोट तो लगी थी आपको? हाँ, किसी की नजर लग गई थी भाई, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, तब से आके कोई कब से चश्मा पहन के बैठा हुआ नजर लगा के। हाँ, तब से मैं ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा इंसान था वो, क्या ही बोलूं मैं। नहीं, लेकिन मेरी अभी एक तीसरी उम्मीद बाकी है। क्या ये दिल से ऊपर की चोट की बात कर रहे हैं, आप दिल के चोट की बात करने लगे। नहीं, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में तीसरी उम्मीद बाकी है भाई। आपकी आवाज में दिल की चोट मेरे को अलग से झलक रही है। आपको काफी चोट लगी लगता है। चोट तो सबको लगती है। कितने साल हो गए? कुछ कम हो के हमारे से बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। हाँ प्लीज आइए सर, आपको भी आना चाहिए। फरहाना और अविनाश, सुनने में आया कि आप दोनों फाइनलिस्ट हैं, तो ये शो में आप दोनों की जो सपना है रियलिटी शो जीतने का, अरे ऋत्विक भाई और वो जो थी फाइनलिस्ट, ये किसने फरहाना जी और तुमने तो मुझे बताया तुम ऋत्विक भाई हो, करण भाई झूठ बोली। बट जीत तो मैं ही गई हूँ ना, मैं क्या करो, जीत तो हम सभी गए। कैसी बातें कर रहे हो? हम शगुन को कैसे भूल सकते हैं? फरहाना जी क्या कहना चाहिए? मतलब फाइनलिस्ट बिग बॉस में आपने, देखिए इस शो में जितने भी लोग हैं, कंटेस्टेंट्स हैं, उन सब में सब फाइनलिस्ट हैं। हाँ, सब में काबिलियत है कि वो फाइनलिस्ट है। और मे बी फाइनलिस्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप देखें, उस शो के पड़ाव तक पहुँचे और मजे लें शो और में, एक्सप्लोर करें। नहीं, लेकिन फरहाना जिगर वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा जिगर दिखाया इसने, बहुत बड़ा। इसका समझ नहीं आता कब मजाक करता है, कब सही बोलता है, इसलिए इसकी बात ही नहीं सुनती। अच्छी बात है, इसको सुननी नहीं। काफी लोगों से ये पर्सनल इंटरव्यूज में पूछा गया होगा सबसे सरप्राइजिंग कंटेस्टेंट कौन रहा है। वैसे 2 नाम रहे, एक जो छुट्टी पे और दूसरी डेफिनेटली फरहाना। इसने बहुत सरप्राइजिंग परफॉर्म किया, हम में से किसी को तुझसे इतनी उम्मीद नहीं भाई, एक इंसान ने इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको लोग बोले तो विराट कोहली है। एक इंसान ने हमें से सबको इतना सरप्राइज कर दिया कि उसको लोग बोलते हैं विराट कोहली है। कौन है? तो सरप्राइज होने वाला जो है ना, पैरामीटर तोड़ दिया इसने मेरी नजर में। ये बात तो मुझे भी नहीं पता ये किस पे जा रही है। नहीं भाई, एक ही पे जा रही है मेरी नजर में, तो सिर्फ एक ही पे जा रही है। अविनाश सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब विराट कोहली मतलब फाइनलिस्ट पहला बात तो हम ऑब्वियसली हम में से कोई यहाँ पे बताएगा नहीं। वाइटी के तो आप लोग सवाल कर रहे हो, प्रोटोकॉल भी होता है, हम नहीं बताएंगे, बट ठीक है, सवाल ही लहसुन है। अच्छी बात है कि किसी को बट इट्स अ पॉजिटिव नोट कि यार लोग आपको समझ रहे हैं कि आप अच्छा किए हो, एंड ग्लैड कि वो चीज़ हो रही है। बस यही तो होता है, शो में जाओ तो आप भी चाहते हो कि आप एज अ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट निकल के आओ, और अगर वो बातें हो रही हैं तो इट्स गुड, हैप्पी नोट यार।
आलमंड मिल्क पिएगा बेटा? आलमंड मिल्क, हाँ। शगुन ने इंटरव्यू में कहा है कि गौरव हम नहीं करते हैं, जल्दी से यार। है, तो आप लोग कैसा कहना चाहेंगे? भाई ये रुको, मैं बताता हूँ, यही बात आप गौरव खन्ना से फरहाना जी, आप क्या कहना चाहेंगे? सही इंसान से पूछा। शगुन जितना दिखने में बहुत सॉफ्ट और सॉबर लड़की दिखती है, बट द बिगेस्ट एंड बेस्ट थिंग अबाउट हर इज कि वो शी टेक्स स्टैंड फॉर हरसेल्फ। नो डाउट मेरी नजर में भी काफी सारे अननेसेसरी कमेंट्स किए गए हैं उसपे, बट जिसमें आई थिंक शी इज समवन हु स्टूड फॉर हरसेल्फ एंड शी वाज नॉट लुकिंग फॉर समवन हु विल एडवोकेट फॉर हर और समथिंग। बट जो भी था, आई वाज नॉट दैट मच इन्वॉल्व इनटू इट, बट कहीं ना कहीं आप सेट पे हो, आपको सुनने को मिलता है, कहीं से बातें आ रही हैं, दैट्स इट। आई वाज नॉट इन्वॉल्वड एनीवेयर जहां पे मे बी दे हैड फाइट और मे बी दे डिड नॉट हैव एनी फाइट, आई डोंट नो, बट द थिंग इज दैट इफ शी हैज सेड इट देन डेफिनेटली देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। और मेरी भी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, तू रास्ता हाईवे की तरफ लेते भाई, मैं तो सभी क्या है गाइस, ऐसा चाहिए कि नहीं बताओ, बोल खुल के। डरते क्या हो? ये भी शो में किसी से नहीं लड़ी है। फरहाना किसी से डरती है? डरती है क्या? क्रोकोडाइल से लड़ी है, क्रोकोडाइल से। ऑफ स्क्रीन भी फरहाना की किसी से लड़ाई नहीं हुई। और ये चीज नहीं बोली। थैंक यू लड़ाई तो हुई नहीं है किसी से। बहुत अच्छी बात है।